A very good morning to all my dear students. In the previous class, we have done till question number 11 of chapter number 2, that is coding and decoding. And today we will start with the next question, that is question number 12. But before starting these types of question, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. These questions and their codes are totally different from the real world. मीन्स जो भी आप इस क्वेश्चंस में करेंगे वो सब आपको बस इमेजिन करना है और जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को इमेजिन करके चलना है और आंसर देना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12. इफ़ ग्रीन इज़ कॉल्ड रेड, अगर हम ग्रीन को रेड कहेंगे, रेड इज़ कॉल्ड येलो और रेड को येलो कहेंगे, एंड येलो इज़ कॉल्ड ब्लू और येलो को ब्लू कहेंगे. सो व्हाट इज़ द कलर ऑफ पैरट, तो पैरट का क्या कलर होगा. मीन्स हमने हर एक कलर को एक दूसरे कलर के कोड में उसको चेंज कर दिया. जो ग्रीन कलर था उसको हम अब रेड बोलेंगे, जो रेड कलर था उसको हम येलो बोलेंगे और जो येलो कलर था उसको हम ब्लू बोलेंगे. तो इस कोड के अकॉर्डिंग पूछा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ पैरट. अब पैरट का क्या कलर होता है. वी ऑल नो दैट पैरट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है. बट यहाँ पर जो ग्रीन कलर है उसको क्या कोड दिया गया है. ग्रीन इज़ कॉल्ड रेड. हम ग्रीन को यहाँ रेड मान रहे हैं और पैरट जो है वो हमारा ग्रीन कलर का होता है. तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, रेड होगा, क्योंकि हमने जो ग्रीन कलर है जो पैरट का उसको हमने रेड कलर माना है. So our answer will be red. Okay, like this you need to solve the remaining questions. So let us move to the next question, that is question number 13. If frog is called lizard, frog को अब हम क्या मान रहे हैं, lizard मान रहे हैं. Lizard is called fish और lizard को हम क्या मान रहे हैं, fish. फिश इज़ कॉल्ड स्नेक और हम फिश को यहाँ पे क्या मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं स्नेक. और स्नेक इज़ कॉल्ड मोल, स्नेक को हम मोल इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर. देन टू विच इज़ फिशरमैन रिलेटेड, तो जो फिशरमैन होता है वो किससे रिलेटेड होगा. अब फिशरमैन मीन्स जो होता है जो मछली पकड़ते हैं, मीन्स फिश को पकड़ते हैं. तो वो किससे रिलेटेड होगा, जो मछली पकड़ते हैं वो मीन्स वो फिश से रिलेटेड होगा. और हमने यहाँ पे फ़िश को क्या कोड माना है, स्नेक माना है. तो फिशरमैन हमारे अब किससे रिलेटेड होंगे, स्नेक से रिलेटेड होंगे. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14. इफ़ सिटी इज़ कॉल्ड विलेज, अगर हम सिटी को विलेज कहेंगे, विलेज इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट और विलेज को अब हम फॉरेस्ट कहेंगे. फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग और जो फॉरेस्ट है उसको अब हम बिल्डिंग कहेंगे. देन वेयर डू डियर्स लिव, तो जो डियर्स हैं वो कहाँ पर रहेंगे फिर. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन सारे क्वेश्चंस में जो लास्ट लाइन है सारे क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, पहले हमें उसका आंसर फाइंड करना है और जो हमारा आंसर होगा वो हमें कोड्स में चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा. अब यहाँ पर पूछा है 14 क्वेश्चन में वेयर डू डियर्स लिव, डियर्स कहाँ रहते हैं. अब डियर्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट को कोड यहाँ पे क्या दिया है, फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग. फॉरेस्ट को हम लेकिन बिल्डिंग मान रहे हैं, तो डियर्स हमारे कहाँ रहेंगे, बिल्डिंग में रहेंगे. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. इफ़ हाउस इज़ कॉल्ड हट, अब हम हाउस को यहाँ पर क्या मान रहे हैं, हट मान रहे हैं. हट इज़ कॉल्ड फील्ड और हट को हम फील्ड मान रहे हैं. फील्ड इज़ कॉल्ड ड्रेन, फील्ड को हम ड्रेन मान रहे हैं. ड्रेन इज़ कॉल्ड ट्रे और ड्रेन को हम क्या मान रहे हैं, ट्रे मान रहे हैं. देन वेयर इज़ द फुटबॉल प्लेड, तो पहली बात तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए कि फुटबॉल हम लोग कहाँ पर खेलते हैं. फुटबॉल जो है वो हम फील्ड में खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे फील्ड का कोड क्या दिया है, फील्ड इज़ कॉल्ड ड्रेन. तो हमारा आंसर क्या होगा, ड्रेन. सो दिस D1 इज़ द करेक्ट आंसर.
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 16. इफ बनाना इज कॉल्ड एप्पल, अगर हम बनाना को एप्पल बोलेंगे, एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, एप्पल को ऑरेंज बोलेंगे, ऑरेंज इज कॉल्ड पाइनएप्पल एंड पाइनएप्पल इज कॉल्ड गुआवा. पाइनएप्पल को हम ऑरेंज को हम पाइनएप्पल बोलेंगे, अगर हम पाइनएप्पल को गुआवा बोलेंगे. देन फॉर विच फ्रूट द कलर इज़ येल्लो, तो किस फ्रूट का कलर येल्लो होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है. अब येल्लो जो है वो किसका कलर होता है, येल्लो जो कलर है वो बनाना का होता है, लेकिन बनाना को हमने यहाँ पर क्या कोड दिया है, बनाना इज कॉल्ड एप्पल. सो आवर आंसर इज एप्पल, C1. क्लियर. नाउ सी द 17th. अ हैंड इज कॉल्ड फिंगर, हम हैंड को क्या मान रहे हैं यहाँ पर, फिंगर. फिंगर इज कॉल्ड नोज, फिंगर को हम नोज मान रहे हैं. नोज इज कॉल्ड टंग, नोज को हम टंग मान रहे हैं. और टंग इज कॉल्ड फुट, और टंग को हम फुट मान रहे हैं. देन विच डज अ मैन टेस्ट फूड, तो जो मैन है वो खाना किससे खाता है, टेस्ट करता है. अगर हमें कोई भी चीज़ खानी होती है तो हम उसको कहाँ से टेस्ट करते हैं, हम उसको टंग से टेस्ट करते हैं, है ना, अपनी जीभ से ही तो उसमें टेस्ट करते हैं उसको. तो किससे हम टेस्ट करेंगे, टंग से. लेकिन टंग का यहाँ पर कोड क्या है, टंग इज कॉल्ड फुट, तो हमारा आंसर होगा फुट. क्लियर. 18 क्वेश्चन. इफ़ अमेरिका इज कॉल्ड इंडिया, अमेरिका को अगर हम इंडिया मानेंगे, इंडिया इज कॉल्ड जापान, और इंडिया को हम जापान मानेंगे. जापान इज कॉल्ड पाकिस्तान, और जापान को हम पाकिस्तान मानेंगे. देन टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, एज वी ऑल नो टोक्यो किसकी कैपिटल है, टोक्यो हमारी जापान की कैपिटल है. तो आंसर हमारा जापान होना चाहिए, क्योंकि टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है. बट यहाँ पर हमने जापान को क्या मान रखा है, जापान इज कॉल्ड पाकिस्तान. सो हमारा आंसर क्या होगा, पाकिस्तान. क्लियर. सो लाइक दिस you can do the remaining 19th and 20 question by understanding yourself. Okay, so our this chapter is over, and if you have any doubts regarding these questions, you can call me and clear your doubts in any questions. Okay, so mark all these answers in your reasoning book only. Clear. And send me your homework for correction. So that's all for today class. Have a good day.